सिंध में सेनेट की 2 नशिस्तों पर ज़िम्नी इंतखाब। सूबाई असम्बली में खुफिया राय शुमारी के जरिए पोलिंग का अमल जारी है। पहला वोट अजरा भिजो ने कास्ट किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी वोट कास्ट कर लिया। फरियाल तालपुर, सरदार शाह, नासिर हुसैन शाह, मुकेश चावला ने भी वोट कास्ट कर दिया। शर्जील मेमन, इमदाद पताफी, नईम खरल, निसार खोड़ू, जाम खान चोरू ने वोट कास्ट कर दिया। PTI के हामी 8 अरकान ने वोट कास्ट कर दिया। अब तक 110 से ज़ायद अरकान ने वोट कास्ट कर दिए हैं। MKM पाकिस्तान और जमात इस्लामी के अरकान ऐवान से गैर हाजिर हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी हाँ, ताज़ा तरीन ये है कि तकरीबन वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। तकरीबन 125 वोट जो डलने थे उनमें से 124 वोट डल चुके हैं, यानी कास्ट हो चुके हैं। एक वोट अभी तक कास्ट नहीं हुआ है, वो पीपल्स पार्टी का ही है। चूँकि 125 वोट यहाँ पर कास्ट होने थे आज MQM और जमात इस्लामी की अदम मौजूदगी की वजह से, जिनमें से अब तक 123 वोट कास्ट हो चुके हैं। क्योंकि PTI के 9 वोट जो कास्ट होने थे उनमें से भी 8 कास्ट हुए हैं, जो PTI वालों ने खुद एतराफ़ किया है कि उनका एक मेंबर जो है वो मौजूद नहीं है। तो 8 वोट PTI सपोर्टर आज़ाद अरकान ने कास्ट किए हैं और 116 वोट जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, जो 124 बनते हैं, लेकिन अब तक 123 वोट कास्ट हो चुके हैं। तो कास्टिंग का मरहला तो अपने अख्ताम पर है, लेकिन चूँकि कवायद के मुताबिक 4 बजे तक पोलिंग का वक्त है, तो इलेक्शन कमिश्नर खुद भी मौजूद हैं ऐवान में और इलेक्शन का अमला भी मौजूद है। 4 बजे तक इनको इंतज़ार करना है कि कोई भी वोट आ सकता है वोट डालने के लिए। 4 बजे के बाद इन्हें 125 या जितने भी वोट कास्ट होते हैं इनकी गिनती का अमल होगा और फिर इसके नताइज बताए जाएंगे। तरीक़ेकार कुछ इस तरह है कि 2 सेनेटर्स मुंतखब ने तो 2 हिस्सों में वोट जाने हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 116 वोटर हैं, तो 58 वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को मिले होंगे, जबकि PTI के टोटल 8 अरकान ने वोट दिया, 2 उम्मीदवार हैं, तो 4 जो वोट PTI सपोर्टर जो आज़ाद अरकान हैं उनको उम्मीदवार हैं उनको मिले होंगे। तो इस वक्त बस यही है कि 4 बज जाएं और उसके बाद फिर वोटों की गिनती शुरू हो जाए और थोड़ी ही देर में गिनती के बाद इसका नतीजा सामने आ जाएगा, जिसमें पार्टी पोजीशन मैंने आपको बताई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोनों सेनेटर्स असलम अबड़ो और जाम सैफुल्लाह धारे जो कि कामयाबी यकीनी नज़र आ रही है। जी, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। 4 बजे तक वोटिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तफसीलें हमें अपडेट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं किया, सिर्फ हिमायत कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध के लिए कोई भी गलत करेगा तो एहतजाज करेंगे। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती, अब कारकर्दगी भी दिखाएंगे। GDA में शामिल जमातें इलेक्शन नहीं लड़ रही थी। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। गवर्नमेंट के दौर में एक ऑर्डिनेंस आया, उसमें इर्सा एक्ट में कुछ तब्दीलियाँ की गई और उन तब्दीलियों में एक तब्दीली ये भी थी कि जी इर्सा का चेयरमैन वफाक से एक नुमाइंदा होगा। और कैबिनेट का मुत्तफ़िका फैसला ये था, जाम खान चोरा साहब मिनिस्टर इरिगेशन मेरे साथ खड़े हैं, मुत्तफ़िका फैसला था कि इस पर हम एहतजाज करें। इस पर गालिबन केटीके गवर्नमेंट में भी सिंध हुकूमत ने एहतजाज किया था। इस चीज़ को हम मानते ही नहीं है कि ये इर्सा का जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है उसको वफाक के कंट्रोल में दे दिया जाए। इस पे शदीद एहतजाज सिंध हुकूमत का है। जैसे मैंने कहा, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से बात भी करूँगा, हमने कुछ अफसरान के लिए लिखा भी है और इंशाल्लाह ताला वो आ जाएंगे तो उस पर हम काम करेंगे। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि अमन अमान की सूरत हाल, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे ज़माने में कोई बहुत अच्छी थी, लेकिन पिछले 6 महीने में, और वो खुद एक्नॉलेज करते हैं कि ज़्यादा ख़राब हुई ये केयरटेकर के टाइम पे। उम्मीद करता हूँ कि कल मैंने सुन रहा था नए फाइनेंस मिनिस्टर को, तो वो कह रहे थे कि टैक्स की इनकम बढ़ाएंगे। हम यही चाहते हैं ताकि सूबों को अपने जायज़ हक मिले। कोई भी ऐसा काम होगा उस पर एहतजाज करेंगे और इंशाल्लाह ताला उसको वापस भी कराएंगे। इत्तेहाद नहीं है, सपोर्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, वो बिल्कुल उनके साथ रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने सिंध के लोगों के हक पे किसी भी तरीके से
कोई सिंध के लोगों को नुकसान होने वाली बात हुई तो उस पर हमारा सड़क क्लियर हो। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ू का कहना है वज़ीर आज़म ने इरसा का चेयरमैन लगा दिया है। इरसा में तमाम सूबों के मेंबरान होते हैं, चेयरमैन भी इन्हीं में से किसी को लगाया जाता है। हुकूमत को ये अख्तियार था और ये जो एक्ट में जो तरमीम हुई भी है ये ऑर्डिनेंस के तौर पर हुई है। अब ऑर्डिनेंस को हमेशा गलत मानते हैं हम। अब क्योंकि असेंबली मारज़ वजूद में आ गई है तो उस ऑर्डिनेंस को असेंबली में पेश किया जाना चाहिए। असेंबली में पास हो जाने के बाद अगर पास हो जाता उनका तरमीम तो फिर उनको ये चेयरमैन मुकर्रर करने का अख्तियार हो जाता, लेकिन चेयरमैन मुकर्रर हुआ है इस हुकूमत ने, इलेक्टेड ने। तरमीम निगरानी की, पार्लियामेंट में लाए नहीं और उस पर अमल हो रहा है, जो मैं समझता हूँ जायज़ बात। सिंध हुकूमत का एहतजाज कामयाब, वज़ीर आज़म ने चेयरमैन इरसा की तकर्री का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चेयरमैन इरसा की तकर्री पर एहतजाज किया था। अपडेट कर रहे हैं, सिंध हुकूमत का एहतजाज कामयाब, वज़ीर आज़म ने चेयरमैन इरसा की तकर्री का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चेयरमैन इरसा की तकर्री पर एहतजाज किया था। 300 यूनिट तक सबको मुफ्त बिजली देंगे, सूबाई वजीर नासिर शाह का दावा। कहा सूबों का अपने हकूक के लिए वज़ीर आज़म से मिलना खुशाइन है। बिलावल भुट्टो ने जो टास्क दिए हैं इस पर काम शुरू कर दिया है। सैयद गनी बोले सेनेट इलेक्शन रस्मी कार्रवाई है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लड़ते रहेंगे तो अवाम का नुकसान होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये जो महकमा दिया और उसके साथ साथ टास्क भी दिया और उन्होंने कहा कि ग्रीन पार्क और सोलराइजेशन के सिलसिले में जो हमने कहा है कि 300 यूनिट तक फ्री बिजली जो है वो सबको देंगे और उसको प्रायोरिटी पे काम करें। मैंने कल ही वो मीटिंग भी की और हम उस पर काम शुरू कर दिए हैं और इंशाअल्लाह जो टास्क और जो वायदा मेरे चेयरमैन ने किया है उसको जल्द पूरा करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये काम उनको पहले भी करना चाहिए था। वो बिला वजह ये बात कहते रहे कि मैं फ़िलहाल को सदर ही मानता, मैं फ़िलहाल को प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता, मैं फ़िलहाल को कुछ नहीं मानता। ये अजीब सी बात थी कि वो एक तरफ कुछ भी नहीं मान रहे थे, दूसरे वज़ीर आला खुद बन गए थे। तो अगर आप एक अमल का हिस्सा बन ही गए हैं तो आप फिर जो जिन ओहदों पर फाइज लोग हैं उनको आप तस्लीम करें और अब उनकी ज़िम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की बेहतरी की तरफ होनी चाहिए, उनकी फलाह बहबूद की तरफ होनी चाहिए, सूबे के हालात बेहतर करने की तरफ होनी चाहिए, इसलिए कि वो चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो चुके हैं वहाँ से। असल तो सेनेट के इलेक्शन वही हैं जो 2 अप्रैल को होने जा रहे हैं और यहाँ 12 सीटें हैं। हमें 100% यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 12 में से 11 सीटें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाएगी और ये भी शायद पहली मरतबा होगा कि इतनी वाज़ेह अक्सरियत जो है इस पार्टी सूबा सिंध से सेनेट में। जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती नॉर्थ नाज़िमाबाद के 2 बच्चों का केस है। अदालत ने बच्चों को दूसरी खाला के हवाले करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने बच्चों की कस्टडी से मुतालिक फैसला सुना दिया। अदालत का बच्चों की कस्टडी खाला सोनिया के हवाले करने का हुक्म है और खाला को 5-5 लाख रुपए के ज़ाती मचलके जमा कराने का हुक्म भी सामने आया है। मज़ीद जानते हैं, जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें नॉर्थ नाज़िमाबाद से लापता होने वाले 2 बच्चों अयान और जो है वो अनाबिया के केस का मामला है जिसकी समाज जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत में हुई है। दरख्वास्त दायर की गई थी बच्चों की हवालगी के हवाले से, जिस पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने बच्चों की कस्टडी दूसरी खाला सोनिया के हवाले करने का हुक्म दे दिया है, जबकि खाला को ये भी हुक्म दिया कि वो 5-5 लाख रुपए के ज़ाती मचल के भी जो है वो जमा करवाते हैं। अदालत ने जो है वो बाप की जानिब से हवालगी की दायर की गई दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। बाप ने दावा किया था कि बच्चे मुझे दिए जाएं। जो बाप के वकील हैं उनके वालिद साहब के, उनकी जानिब से अदालत में दलाइल दिए गए कि इनकी माँ तो 2 साल से जो है वो दुबई में है और वो इन 2 दिनों में भी जो है वो दुबई से वापस नहीं आई है, वो इनका ख्याल नहीं रखी हैं, इसलिए जो है वो बाप के हवाले हवालगी की जाए। लेकिन अदालत ने वो दलाइल मुस्तरद करते हुए जो है वो दूसरी खाला सोनिया को, जो कि आज अदालत में ही मौजूद थी, बच्चों को उनके हवाले कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।
और आपको बताएं कि मिलावट से पाक दूध की फ्राहमी को यकीनी बनाने का मिशन है। मिल्क रिटेलर्स एसोसिएशन के ताउन से लियाकताबाद में डेयरी लैब कायम कर दी गई है, जो दूध में मौजूद अज्जा की तफसीली रिपोर्ट फ्राहम करेगी। तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। ये बात ज़बान ज़द आम थी कि शहर कैद में मिलने वाला खुला दूध जिसमें मिलावट की जा रही है, तो इस हवाले से हमने देखा कि शहर में कमिश्नर कराची की टीमें जो थी वो भी मुतारिक हुई और अब जो है वो नई डेवलपमेंट सामने आई है कि सिंध फूड अथॉरिटी और रिटेलर्स एसोसिएशन ने डेयरी लैब का आगाज़ कर दिया है और शहर के मुख्तलिफ जो अजला हैं वहाँ पर ये लैब कायम की जाएंगी। इस हवाले से मैं लियाकताबाद में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी डेयरी लैब कायम की गई है। हम जैसा बताइएगा लैब का कयाम तो हो चुका है, क्या समझते हैं जो दुकानदार है उसके लिए कितना फायदेमंद है, और जो एक आम सारिफ है जिस वो कहता था कि दूध में मिलावट की जा रही है, वो कैसे इसको चेक कर सकते हैं? देखें, मैं आपको समझाऊं कि दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि दुकानदार को भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या वो जो चीज बेच रहे हैं वो इस काबिल है जो बेची जा सके या वो इस्तेमाल की जा सके। इसी तरह सारिफ के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो चीज जान सके कि जो दूध हम खरीद रहे हैं ये हमारे लिए सेहत के लिए बेहतर है कि नहीं है, इसमें कितनी मिलावट है कि नहीं है। तो दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अब देखें, जानते हैं कि अब ये दूध मौजूद है यहाँ पर, और बताइएगा किस तरह इसको टेस्ट करते हैं और फिर जो रिपोर्ट आती है वो कितनी देर में आ जाती है? सर ये मैंने सैंपल लगा दिया है इसमें, ठीक है सर, ये सैंपल इसमें लग गया है। अब इसको हम टेस्ट करेंगे, अब इसको हम मशीन में लगाएंगे। सर ये लगा दिया सर, अब ये 60 सेकंड के बाद रिपोर्ट आएगी। अब वो 1 मिनट मुकम्मल होने के बाद ये रिपोर्ट आ गई है। अब इस रिपोर्ट में देखते हैं कि आया इसमें मिलावट है, वाटर कितना एडेड है, बताएं। ये विद इन अ मिनट हम जो है इसमें रिपोर्ट आ जाती है। इसके अंदर एडिड वाटर की जो शमूलियत है वो नहीं है, और बाकी इसका इसमें फैट, क्रीम, एसएनएफ, डेंसिटी और उसका फ्रीजिंग पॉइंट, पीएच, जो पीएच लेवल बहुत जरूरी होता है दूध के जानने के लिए वो भी, और इसी तरह टेम्परेचर, एडिड वाटर, टोटल सॉलिड। अभी जो हमने रिपोर्ट निकाली है उसमें इसमें ये लिखा हुआ है कि एडिड वाटर 0 है, तो यानी कि अगर कोई फर्द आता है टेस्ट करवाता है तो ये ठीक है, यानी कि दूध की क्वालिटी 1 मिनट में इंतहाई शॉर्ट वक्त में ये टेस्ट की रिपोर्ट भी सामने आ जाती है। तो बिल्कुल आम सारिफ के लिए एक इंतहाई आम इनिशिएटिव। साथ साथ कहा जा रहा है कि जो रिटेलर्स है, साथ साथ एक और भी मुतालबा किया गया है कि जो जहाँ से दूध की सप्लाई होती है अगर वहाँ पर भी खारजी दाखिली रास्तों पर भी ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम फाल कर दिया जाए तो यकीनन जो शहरी हैं उनको मयारी दूध मिल सकेगा। जी। कराची प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन का अहसन इकदाम, आराम बाग रोड पर शहरियों की सहूलत के लिए फ्रूट बचत कैंप लगा दिया, जहां फल आधी कीमत पर फरोख्त किए जा रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं फरहान खान से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से अब तक कोई बचत बाजार से देखने में सामने नहीं आया। अलबत्ता जो है वो प्राइवेट एसोसिएशन जो है वो उभर के माह रमज़ान मुबारक के महीने में जो है वो ऐसा इकदाम अपने सर ले रही हैं। इस वक्त जो वो प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन की जानिब से रोड पे एक बचत बाजार लगाया गया है। मेरे कैमरामैन फरहान अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे जो है वो तकरीबन तमाम जो वो फल फ्रूट मौजूद हैं जो एक अफ्तारी में जो बनाने के लिए काबिल होते हैं। ये सेब मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊँ तो ये सेब मार्केट के अंदर जो वो 300 से 400 रुपये में मिल रहा है, जबकि यहाँ पे जो वो 150 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि इसी के साथ साथ स्ट्रॉबेरी के जो बॉक्स हैं वो पूरे जो है वो 150 रुपये में यहाँ पे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ और दीगर सब्जियाँ और फ्रूट्स वगैरह भी हैं जो यहाँ पे जो है वो बहुत ही हाफ और कम दामत पे भी जो वो कीमत को फ़रोख्त किया है। जबकि ये खजूर का पूरा बॉक्स जो है वो 110 रुपये में यहाँ पे जो है वो शहरियों को फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी बात करते हैं, मुझे बताइएगा कि इसका मकसद क्या है और इतनी कम दामों पर आप क्यों लोगों को दे? बस लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, लोगों को जो है अच्छे से अच्छे रेटों में, क्योंकि आपने भी देखा होगा रमज़ान आते हैं और रेट आगे बढ़ जाते हैं, तो लोगों को जो है पब्लिक सर्विस के लिए एसोसिएशन की तरफ से हम लोग जो है ये सारा करना चाह रहे हैं। बताइएगा कि ये हाफ कीमत पे जो वो दे रहे हैं तो कितने लोगों को जो वो रोज़ की बुनियाद पे दे दिया जाता है और कितना रश होता है? तकरीबन रोज़ाना 700 से 800 लोग यहाँ से आके लेके जाते हैं तकरीबन, ऑलमोस्ट। अच्छा रश होता है शाम के अंदर, लोग जो है लाइन्स भी लगती हैं। मुझे बताइएगा ये कितने दिन तक ये जारी रखेंगे या पूरे 30 रोज़े तक रखेंगे या कुछ चंद माह के लिए, चंद दिनों के लिए इसको लगाएंगे? इंशाल्लाह कोशिश तो पूरे 30 रोज़े तक की है। जो वो शहरी भी हमारे अपना मौजूद है, उनके भी ये भी कहना है कि हाफ रेट लिस्ट के ऊपर जो है वो चीज़ें फ़रोख्त की जा रही है। जबकि जो है वो अभी जो है वो यहाँ पे 3 रोज़े हुए हैं, 3 रोज़े से ये जो है वो बचत बाज़ार जो है वो ये कैंप जो है लगाया गया है। जबकि जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि माह रमज़ान के पूरे 30 दिन जो है वो इस कैंप को चलाया जाए और लोगों को सहूलियात फराहम की जाए। जी
असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद ने गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जुर्मानों के बावजूद अशियाए खुरनोश महंगी फ़रोख्त करने पर हैदरी मार्केट की 3 दुकानें सील कर दी। दर्जनों तजावुज़ात का खात्मा भी किया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट है। तजावुज़ात के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद मुतहर्रिक हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद इमरान सोलंगी ने हैदरी मार्केट में बैक वक्त प्राइस चेकिंग और इंसदाद तजावुज़ात की कार्रवाई की। मुनाफाखोरी पर जुर्माने और 3 दुकानें सील करने के साथ तजावुज़ात का खात्मा भी किया। जी, जिन दुकानों को हम जुर्माना करते हैं हम आके चेक करते हैं कि आया पहले तो वो रेट पे बेच रहे हैं, उसके बाद जो पिछला उन्होंने जुर्माना हमने लगाया था वो पे किया नहीं किया। तो उसमें कुछ लोगों को हमने देखा कि पहले जुर्माने के बावजूद वो दोबारा महंगी अशिया बेच रहे थे। उन दुकानों को हम सील कर रहे हैं इस वक्त। कार्रवाई में शरीक इलाका पुलिस अफसर का कहना था कि बड़ी कार्रवाई के बावजूद सूरत हाल कंट्रोल में रही। अमन अमान की सूरत हाल बिल्कुल तसली बख्श है। हम एसी साहब के साथ हैं, उन्होंने अपना काम किया है, ऐसी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है। अमन अमान की सूरत हाल इसी इंक्रोचमेंट के सिलसिले में और प्राइस चेकिंग के सिलसिले में बिल्कुल तसली बख्श रही है। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद ने मुताद्दिद दुकानदारों को प्राइस लिस्ट आवेजा न करने पर वार्निंग भी दी। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। रमज़ान उल मुबारक में भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार ड्यूटी अंजाम देते दिखाई दिए। चलचलाती धूप और रोज़े की हालत में एहलकार ट्रैफिक कंट्रोल करते नजर आए। ट्रैफिक कांस्टेबल तारिक कहते हैं कि रोज़े में भी 10 घंटे की ड्यूटी होती है। मजीद बताएंगी अनुषा जाफरी। देखिए, रमज़ान मुबारक के महीने में गर्मी के रोज़ भी जो है वो कराची पुलिस के एहलकार, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है रोज़ों में भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है वो मौजूद है ट्रैफिक के एहलकार। अच्छा सर, ये बताइए, हम देख रहे हैं गर्मी भी है और फिर दोपहर का भी वक्त है, आप लोग की ड्यूटी भी सड़कों पर होती है, तो रोज़ा भी होगा, जाहिर सी बात है। किस तरीके से आप लोग जो है अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं इस गर्मी के अंदर? जी, ड्यूटी तो करनी है क्योंकि गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ट्रैफिक को मेंटेन करना है और चलान भी देनी है जो वायलेशन करते हैं, गलती करते हैं, तो ड्यूटी ये करनी है लाजमी। धूप हो, गर्मी हो, बरसात। ये आपकी ड्यूटी? ये ड्यूटी हमारी 10 घंटे की बढ़ जाती है। सुबह कितने से कब से? सुबह जैसे हम आते हैं 7 बजे आते हैं, 3-4 बजे तक, फिर फ्लो का टाइम हो जाता है, फिर फ्लो को निकालते हैं। रोजेदार लोग होते हैं। कैसे खोलते हैं आप लोग सड़कों? रोजे घर जाके कहीं खोल जाते हैं, नहीं खोल वहाँ तक पहुँच सकते तो फिर कहीं ना कहीं जगह मिल जाती है खोलने की, रास्ते पे खुल जाते हैं रोजे। और भी कुछ एहलकार कुछ ऐसे हैं जो सड़कों पर मौजूद होते हैं। अच्छा, आप भी रोजे में होंगे और किस तरीके से ड्यूटी दे रहे हैं? ड्यूटी तो करनी है ना, रोजा हो या जो ड्यूटी करनी है। गर्मी भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है कराची के अंदर और सड़कों पर जो है वो 10-10 घंटे खड़ा रहना खुले सूरज तले, तो क्या कहेंगे? करनी है, ड्यूटी तो करनी है हमारे को। शहरी कितना परेशान करते हैं जी, शहरी को परेशान क्यों करेंगे? शहरी परेशान करते हैं, आप लोग नहीं रुकते? हाँ जी बिल्कुल, रावण करते हैं, रुक रहे नहीं नहीं बिल्कुल। देखिए, रोजे की हालत में भी जो है वो कराची पुलिस के जो एहलकार हैं, चाहे वो ऑपरेशन पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस हो, वो सड़कों पर जो है वो मौजूद होती है और इस तरीके से जो है वो अपनी चेकिंग का अमल इनका जारी है। और अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक मोबाइल जो है वो मौजूद है और इस धूप के अंदर रोजे की हालत में भी जो है वो अपनी ड्यूटीज जो है वो यहाँ पर सर अंजाम दे रहे हैं। शहरियों को रोककर जो है वो जो रॉन्ग वे आ रहा है उसको भी रोका जा रहा है और यहाँ पर लोगों का चालान भी किया जा रहा है। इसी तरीके जिस तरीके से आम शहरी जो है वो अपनी ड्यूटीज देते हैं, इस तरीके से ट्रैफिक एहलकार भी जो है वो सड़कों के ऊपर रोजे की हालत में मौजूद होते हैं और शहरियों से भी ये अपील करते हैं कि शहरी जो है वो ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ जो ताउन करें। जी, रमज़ान उल मुबारक में टोपी और तस्बीह की मांग में इजाफा हो गया। गुरु मंदिर के दुकानदार कहते हैं टोपी और तस्बीह के साथ मुख्तलिफ इक़साम के इतर भी शहरी का काफ़ी पसंद कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहाँ पर मौजूद हैं, वहीं से अपडेट करेंगे। बिल्कुल, माह रमज़ानुल मुबारक में टोपी, तस्बीह और इसके साथ अतर की जो उसके ख़रीदारी है उसकी मांग में जो है वो इजाफ़ा हो जाता है। इस वक्त भी शहर कराची के मुख्तलिफ़ मकामात पर टोपी, तस्बीह के साथ साथ अतर की जो ख़रीदो फ़रोख्त है उसमें भी इजाफ़ा हो चुका है और हमारे साथ इस दुकान के जो मालिक हैं वो भी मौजूद हैं। हमें बताइएगा सर, टोपियों की कीमतों में कुछ इजाफ़ा हुआ है क्या? पिछली बार कितनी थी और आम दिन के मुकाबले में इस बार क्या मांग में इजाफ़ा हुआ है रमज़ान मुबारक? आम दिनों के मुकाबले में रमज़ान मुबारक शरीफ के महीने की आमद पर टोपियाँ कसीर तादाद में सेल हो रही हैं और कसीर तादाद में लोग इधर आ रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। टोपियाँ भी पसंद कर रहे हैं, तस्बीहात भी। कीमतों में कुछ इजाफ़ा हुआ है? कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, थोड़ा इजाफ़ा हुआ है, हमने ज़्यादा इजाफ़ा नहीं किया। हमारे पास जो है ना सऊदीया वाले भी हैं, इधर इंडिया वाले भी हैं और अपना
फ्रेंच भी हैं, फ्रांस के। लोकल क्वालिटी नहीं रखते हम, ओरिजिनल जो जैसी कंपनी से आती है वैसी हम सेल करते हैं। यकीनी तौर पर इस वक्त रमज़ानुल मुबारक में कीमतों के साथ साथ जो है वो मांग में भी इजाफा हो गया है। बड़ी तादाद में यहाँ पर टोपी तस्बीहों की जानिब से जो टोपी तस्बीह हैं उसकी ख़रीदो फ़रोख्त जारी है। गुरु मंदिर पर जो दुकान है वहाँ पर टोपियाँ भी मौजूद हैं, तस्बीहें भी मौजूद हैं, जबकि इसके साथ साथ इतर की मुख्तलिफ़ अक़साम जिनमें इंडिया, सऊदीया और इसके साथ साथ जो है वो फ़्रांस की भी मुख्तलिफ़ इतर यहाँ पर मौजूद हैं। जी। डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी की हिदायत पर मुख्तियार कार बल्दिया टाउन ने प्राइस चेकिंग की और सरकारी निर्खों से ज़ायद कीमतें वसूल करने वाले मुतादिद दुकानदारों पर जुर्माने भी आयद कर दिए। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। बिल्कुल, गिरां फरोशी के हवाले से कमिश्नर कराची की हिदायत पर ज़िला अफसरान सरगर्म अमल हैं। आवाम को रिलीफ फराम करने के हवाले से बल्दिया टाउन से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। 9 नंबर की ये मार्केट कहलाती है जहाँ पर मुख्तियार कार राशिद खोकर की जानिब से प्राइस चेकिंग की गई है। क्या तफसीलात हैं उनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, फरमाइएगा क्या कार्रवाई की आज आपने? जी रिजवान भाई, आपने देखा कि जो वायलेशन कर रहे थे, जिनका रेट वगैरह ज़्यादा थे, उनको हमने जुर्माने वगैरह किए। ग्रोसरी जो रेट थे, जिसमें दाल था, चना था, इनमें थोड़ा ज़्यादा रेट पाया गया, उन पे हमने जुर्माना किया। डीसी साहब और कमिश्नर साहब के हिदायत पे उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है प्राइस मैनेजमेंट का। उसमें हमारे साथ ये प्राइस कंट्रोल वाले और ब्यूरो ऑफ सप्लाई वाले जो हैं, फूड कंट्रोल अथॉरिटी वाले भी हमारे साथ आते हैं, क्वालिटी वगैरह चेक करते हैं हर चीज़ की। सवाल से एक्शन लिस्ट तो मौजूद थी ग्रोसरी रेट पे, बाकी फ्रूट वालों के साथ थोड़ा मसला था, उनके पास लिस्ट मौजूद नहीं थी, लेकिन हमने उनको बताया कि कमिश्नर कराची की वेबसाइट पे आपको लोगों को डेली जो है अपडेट लिस्ट मिलेगी। तो वो एक दिन फ्रूट लाते हैं, 3 दिन उसको चलाते हैं, तो उसी वजह से उनको थोड़ी मुश्किलात पैदा होती है। कोई दुकान छोड़ के चला जाता है तो हम उसको सील करते हैं। अगर कोई जुर्माना भरने के लिए तैयार नहीं है, वायोलेशन करता है या इस तरह कोई लाइन ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करता है, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, अरेस्ट होता है। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि अब तक जो कार्रवाई की गई है 50,000 रुपये से ज़ायद के मुख्तलिफ मजमूई तौर पर जुर्माने किए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि इस सिलसिले को बरकरार रखा जाएगा ताकि आवाम को सरकारी नरगों पर अशिया खुर्दनोश की फराहमी के जो हुकूमती दावे हैं उनको अमली शक्ल दी जा सके। जी। गैस लोड शेडिंग का बड़ों के साथ बिजली से भी बच्चे भी शिकवा करने लगे हैं। नन्हे शहरी कहते हैं कि नाश्ते में बिस्किट खाकर स्कूल जाना पड़ता है, गैस नहीं होने से मजबूरन सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। तफसीलात जानते हैं अयाज राना से। बिल्कुल, जहां रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो है वो SSEC की जानिब से गैस लोड शेडिंग जारी है और दिन के औकात में 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक की जो वो गैस लोड शेडिंग की जाती है। अब स्कूल के बच्चों के तो स्कूल छुट्टी हो चुकी है, अब उन्होंने घर जाना है। अब घरों में उनको खाने का टाइम तो है, बच्चे तो रोज़े नहीं रखते। ज़रा वालिदैन से जानते हैं सर, अब गैस लोड शेडिंग है तो जब बच्चे घर जाते हैं तो कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? जितना भी है ना, ये इतना परेशान किया हुआ। और हमारे यहाँ तो इलाके रंचो लाइन में गैस से ज़्यादा पानी निकलता है, जो सीवरेज का पानी है इसमें मिक्स हो गया है। हमने इतनी कंप्लेन की है लेकिन कोई वो नहीं होता। अब बच्चों को इतना परेशानी होती है, अब सुबह भी नहीं होती है, सुबह भी 8 बजे से पहले चले जाती है। अगर इनको नाश्ता वगैरह कराना हो तो उसके लिए हमें बहुत तकलीफ होती है इनके लिए। होटल भी बंद है, पहले तो बाहर भी बंद है, पहले तो पराठे वगैरह ले लिया, चाय लेके आ गए, या बच्चों के लिए कोई तरकारी वगैरह ले ली, लेकिन अभी बहुत परेशानी है। रमज़ान में तो बहुत लोगों को परेशानी है। जैसे जो पेरेंट्स हैं, ख़ासकर जो वालिदैन जो बच्चों को लेने आए, उनको कहना ना सुबह नाश्ते के टाइम पे भी बहुत परेशानी होती है और साथ साथ जब यहाँ से वापस घर जाते हैं तो बहुत परेशानी के लायक इसलिए है कि रमज़ानुल मुबारक में होटल वगैरह बंद होते हैं, ना सालन मिल सकता है और ना ही रोटी जो है बाज़ार से ली जा सकती है। तो वो तमाम इंतज़ाम सुबह ही उनको करने पड़ रहे हैं। उनका कहना है दिन भर में सिर्फ 4 घंटे के लिए जो है वो इनके इलाके रंचो लाइन में इनको गैस मैसर होती है। जी। रमज़ान में खाने पीने से मुतल्लिक माहिरीन ने ग़िज़ायत ने हिदायत दे दी है। न्यूट्रिशन आवेज़ अली कहती हैं सहर व इफ्तार में ज़्यादा तली हुई चीज़ों से गुरेज किया जाए, खानों को स्टीम और कम तेल में पकाकर खाना ज़्यादा मुफीद है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमना निसार। रमज़ान और सेहत, माहिरीन तिब की राय हाजिर है।
माह सयाम में हर घर में सहरो अफ्तार में मुर्गन ग़िज़ाइयत तैयार होती हैं। यही वजह है कि शहरी बीमार हो जाते हैं। इस हवाले से माहिरीन तिब कहते हैं पकौड़े और समोसों को ज्यादा तेल में ना तले, मायोनीज का इस्तेमाल कम करें। माहिर ग़िज़ाइयत आवेस अली का कहना है कि सहरो इफ्तार में ज्यादा तली हुई चीजों से गुरेज किया जाए। देखिए, रमज़ान के हवाले से डाइट को अगर हम फॉलो अप करेंगे तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका समोसा खाने का दिल करे तो आप समोसा नहीं खाएं। आप उसमें डीप फ्राई मत करें उसको, आप उसमें किसी एयर फ्राई में उसको बना लें। आवेस अली कहती हैं रमज़ान में फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के मरीजों को ग्रेप फ्रूट का जूस पीना चाहिए। आप फ्रूट की तरफ चले जाएं, जूसेस ज़्यादा पी लें। अब वो जो आप कह लें टैंक पी रहे हैं या रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं तो उससे आप बेहतर है फ्रेश जूसेस ले लें। ऑरेंज है, मौसमी है, और जो डायबिटिक के पेशेंट हैं या जो इस तरह ब्लड प्रेशर के पेशेंट, उनको चाहिए वो ग्रेप फ्रूट का जूस का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा कर लें। माहिर ग़िज़ाइयत का कहना है कि रमज़ान में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ के मरीजों को खानों में ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ हमना निसार, सिटी 21। कैंट स्टेशन से टाइम बम डिवाइस मिलने का मामला है। रेलवे पुलिस और सीटीडी की तहकीकात जारी हैं। एसपी रेलवे मोहम्मद अतीक का कहना है 23 दिसंबर को गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शाहरुख शाह से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ रेलवे पुलिस लाइन से, और सिक्योरिटी के जो है वो थ्रेड अलर्ट जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे जारी होते रहते हैं, और ख़ुसूसी तौर पे जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है उनमें रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो एक सबसे अहम समझा जाता है। इस वक्त रेलवे एसपी रेलवे हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अदीक साहब, उनसे बात करेंगे। जी सर बताइएगा क्या किस तरीके से बेहतर बनाएंगे, और अभी हालिया जो रिपोर्ट हुआ था बॉम्ब ब्लास्ट का, टाइमर बॉम्ब मिला था, उसमें कितनी पेशरफ्त आई है? रेलवे पुलिस के जो बुनियादी फ़राइज़ हैं उनमें दो हमारे बुनियादी फ़राइज़ हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द रेलवे पैसेंजर और इसी तरह प्रोटेक्शन ऑफ द रेलवे एसेट्स। हमारा काम ही रेलवे मुसाफिरान को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है। तो हमारे जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं या सिक्योरिटी के हवाले से जो भी इक़दाम हैं वो हमारे ऑलरेडी मुकम्मल हैं। इसमें हमारे सीसीटीवी कैमराज हैं और इसी तरह हमारी जो स्कैनिंग मशीन है वहाँ पर लगी हुई है, वॉक थ्रू गेट लगे हुए हैं, मेटल डिटेक्टर है, और हम सब रेलवे पुलिस के जितने भी हमारे ऑफिसर हैं या ऑफिशियल हैं, हम लोग वहाँ पर एक SOP के तहत ड्यूटी परफॉर्म करते हैं ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। और हमारी स्पेशल ब्रांच भी है, उसमें वो भी अपने तौर पे काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब कोई बंदा जो है ना वो बग़ैर चेकिंग के उसकी एंट्रेंस नहीं होती। वहाँ बाकायदा हमारे जवान भी खड़े हैं, और जो बड़ा सामान है उसके लिए स्कैनिंग मशीन लगी हुई हैं, वो वहाँ से स्कैन होकर फिर अंदर आती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे माशाल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत है। अब ये भी जो इंसिडेंट हुआ है, जो रिकवरी हुई है बम की, ये आप समझ लें कि ये भी हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और इसमें हमारे लोग बड़े हाई अलर्ट थे जिन्होंने बार वक्त ये कार्रवाई करके उसको ब्लास्ट होने से बचाया है। बल्कि ये चीज़ें जो है ना आइंदा के लिए भी इंशाअल्लाह ताला हम इसको देख रहे हैं कि कोई ऐसा वाक़या पेश ना हो। जी बिल्कुल, देखिए एसपी जो है वो रेलवे मोहम्मद अतीक साहब का ये कहना था कि सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हिकमत अमली मज़ीद तैयार की जा रही है। जल्द से जल्द जो है वो कमांड कंट्रोल रूम भी कायम किया जाएगा, और जो रेलवे पुलिस की सिक्योरिटी के इक़दाम हैं उसमें जो है वो बेहतरी मज़ीद आएगी। जी, वज़ीर आला हाउस के सामने डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड पर सीवरेज लाइन धंस गई। मज़ीद अपडेट करेंगे शाहज़ेब हुसैन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड पर मौजूद हूँ, जो कि CM हाउस के साथ ही वाक़ है, जहाँ गुज़िश्ता एक रोज़ कबल सीवरेज की लाइन जो है धंस गई थी। 24 इंच डाया की सीवरेज की लाइन धंसने के बाद ये यहाँ की जो शारा है डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड को जो है ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। सीवरेज का पानी जो है यहाँ पर सड़क पर आ गया था। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जानिब से ये मरम्मती काम जो है मुकम्मल कर लिया गया है। अब ये जो 24 इंच डाया की जो सीवरेज की लाइन थी, यहाँ काम तो मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन सड़क की खुदाई अब तक जो है भराई नहीं की जा सकी है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि आज शाम तक जो है ये यहाँ पर मरम्मती काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। जो भराई का काम है वो भी जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा। जैसा कि गुज़िश्ता शाम में देखा गया, यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। अफ्तार से कबल जो है यहाँ पर शहरी जो है ट्रैफिक जाम में फंसे रहे, और अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है, जो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात हैं, जो ड्यूटी की फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं,
उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने के लिए अब सड़क जो है बंद नहीं होगी, बल्कि अफ्तारी के बाद शाम में यहाँ पर जो है मशीनरी आएगी जो इस यहाँ पर जो है भराई का काम मुकम्मल करके ट्रैफिक की रवानी को मुकम्मल तौर पर बहाल रख देगी। जी, बल्दिया टाउन दाऊद गोट आफत ज़दा इलाके का मंजर पेश करने लगा। नाकस सीवरेज निज़ाम और खस्ता हाल सड़कों समेत गैस और बिजली के मसाइल भी वहीं के वहीं हैं, जिन्हें जावेद हमें अपडेट करेंगे। देखिए जी, ये 17B का इलाका है, उम्र फारूक कॉलोनी दाऊद गोट कहलाता है और बहुत ही बुरी सूरत हाल देखने के लिए मिल रही है। बल्दिया के बिल्कुल पीछे नेवल कॉलोनी और नेवल कॉलोनी के पीछे का ये इलाका है, जहाँ पर अगर आप देखें कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। पानी जब सीवरेज का यहाँ जमा होता है तो पानी जमा होने के बाद काई में तब्दील हो जाता है, सड़कें निगल चुका है ये यहाँ पर जो सीवरेज का पानी है। जबकि इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो पानी की लाइनें बिछाई जानी थी वो भी यहाँ पर नहीं बिछाई जा सकी हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम इन लोगों से बात करते हैं। भाईजान, ये बताएं कि ये इलाका जो है इसकी इतनी बुरी सूरत हाल है, आप लोगों ने जिनको वोट दिए थे वो कहाँ हैं, राब्ते में हैं, सुनते नहीं सुनते? वोट वाले तो अभी पता नहीं कहाँ है, लेकिन इलेक्शन वाले दिन वाए थे कि हम इधर ये करवा देंगे वो करवा देंगे, इलेक्शन में बंदे गायब। हम क्या कर सकते हैं, किसको पकड़े अभी फिर। अच्छा, यहाँ पे सड़कें भी बहुत ज़्यादा तबाही का शिकार हैं। सर ये बताइएगा कि कभी शिकायत की है टाउन वालों से, यहाँ के यूसी वालों से कि भाई सड़कें बना के दें? टाउन वालों को काफ़ी दफ़ा शिकायत की, हमने कहा भाई रोड भी बना दो, गली भी बना दो, ये सारा काम करा दो। उन्होंने कहा वादे भी किए उन्होंने कि हम करके देंगे, लेकिन कुछ करके हमें नहीं दिखाया उन्होंने। यहाँ के जो लोग हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि इस इलाके की उम्र फारूक कॉलोनी की जो है वो हिफाजत की जाए, यहाँ के तरक्याती काम कराए जाएँ, यहाँ पर जो इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनको हल कराया जाए। जी, अब आपको बताएं कि बल्दिया टाउन की मरकजी शाहराह 1 बरस से टूट फूट का शिकार हो गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मीर कीरियो से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके बल्दिया टाउन में। ये बल्दिया टाउन का इलाका 12 नंबर है, जहाँ से गुजरने वाली जो 5 किलोमीटर पर मुश्तमिल सड़क है वो टूट फूट का शिकार है। बीच सड़क पर जो है वो गड्ढे हैं, यहाँ से आने जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। यहाँ के जो इलाका मकीन है, जो इससे यहाँ के शहरी हैं उनको भी काफ़ी मसाइल का शिकार का सामना है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे पूछेंगे सर ये कब से इस रोड की ये हालत है? ये साल से ऊपर हो गया, मैं देख रहा हूँ। तो वो धूल मट्टी से क्या क्या परेशानी होती होगी आपको? परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, बाहर निकल नहीं सकते, निकलते भी हैं तो मास्क पहन कर निकलते हैं। और बारिश में क्या सूरत हाल है इसकी? पानी हो जाता है बहुत ज़्यादा और खड्डे हैं बहुत बड़े बड़े, आप देख रहे हो सामने। तो एक साल में कभी आई नहीं कोई इंतजामिया बनाने? नहीं आया, एक साल से ज़्यादा हो गया, कोई नहीं आया। जी बिल्कुल, आपने एक शहरी की बातें सुनी। इस तरफ आप देखें तो पूरी जो सड़क है ये टूटी फूटी हुई है, धूल मट्टी ज़्यादा है यहाँ पर। एक और नौजवान भी रिक्शा चलाने वाला हमारे साथ मौजूद है। आप बताएंगे, आप रिक्शा चलाते हैं, क्या क्या ट्रैफिक में क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और आए दिन हमारी गाड़ी ख़राब रहती है। आए दिन ये खड्डों की वजह से कई एक्सीडेंट हुए हमारे। इस रोड से लेके करबला ग्राउंड तक और कबाड़ी चौक तक पूरा नुकसान है। आए दिन लोग एक्सीडेंट होते हैं, बारिश होती है और नुकसान होता है। जी बिल्कुल, बारिश होती है तो ज़्यादा नुकसान होता है इस रोड का। इस रोड पर पानी जमा हो जाता है, कि गंद की कीचड़ हो जाती है और आए दिन हादसात भी होते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं। ताहम जो यहाँ के दुकानदार हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं, उनका कहना है कि धूल मिट्टी की वजह से उनका कारोबार भी ज़्यादा मुतासर होता है। जी, मेयर कराची ने KMC के 792 रिटायर्ड मुलाजमीन के बकाया जात अदा कर दिए। तफसीलात जानेंगे जुनैद जावेद की रिपोर्ट में। KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन की ईद से कबल ईद हो गई। बरसों से दफातर के धक्के खाते मुलाजमीन को हक मिल गया। KMC बिल्डिंग में मेयर कराची ने 792 रिटायर्ड मुलाजमीन को बकाया जात के चेक दिए। अताउल्ला इनके बाद आएंगे, अताउल्ला के बाद फरजाना कौसर साहिबा तशरीफ लाएंगे। फरजाना कौसर साहिबा। मेयर कराची बोले अपना फर्ज अदा कर दिया, सिंध हुकूमत से मदद ली और KMC के अखराजात से बचाकर लोगों को वाजिबात दिए। मुर्तदा वहाब ने कहा कि हम बेहतर रिकवरी कर सकते हैं। सिंध हुकूमत के गुज़िश्ता दौर में काबीना से 1.4 अरब की मंजूरी कराई। शहर में मजीद तरक्याती काम होंगे। मैं बताता चलूँ कि मैंने एक ऐलान किया था कि मैं KPT से रिकवरी करके दूंगा। 50 करोड़ का मैंने ऐलान किया था, अभी तक 38 करोड़ रुपए KMC के अकाउंट में आ चुके हैं और इंशाल्लाह मजीद 12 करोड़ रुपए KMC के अकाउंट में आ जाएंगे। इसी तरीके से हमने अपनी सिटी काउंसिल से
ईद उल अज़हा के हवाले से एक नई करारदाद मंजूर कराई है, एक नया टैक्सेशन का निज़ाम हमने मंजूर कराया है, जिससे मैं उम्मीद करता हूं कि जो पैसा चोरी चकारी हो जाती थी अब वो पैसा KMC के अकाउंट में आएगा। और अगेन मैं समझता हूं 55 से 60 करोड़ रुपए की आमदनी हमारी मजीद उस एवेन्यू से होगी। रिटायर्ड मुलाजमीन ने चेक मिलने पर मेयर कराची का शुक्रिया अदा किया। 2017 में रिटायर हो गया था, अभी तक मुझे नहीं पैसे मिले। अब जो है ना ये पीपलवाड़ी के दौर में जो है मुर्तज़ा अब्बास साहब ने कोई कोशिश की है क्या है, तो उसके बावजूद अब जो है वो मिले हैं। मैंने 29 साल जॉब की है KMC डिपार्टमेंट टीचर, और क्या कहते हैं 2016 में मैं रिटायर हो गई थी और आज 7.5 साल के बाद मुझे कंप्लीट हो जाएगा मेरा मतलब जो मेरा फंड था वो सब। मेयर कराची ने ओल्ड सिटी एरिया के इलाके रामस्वामी समेत मुख्तलिफ इलाकों में जल्द तरक्याती काम शुरू कराने और पंपिंग के निज़ाम को लोड शेडिंग फ्री करने के अज़म का इजहार किया है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ जुनेद जावेद, सिटी 21।